जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी जयो गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी यशोदानंदन जयो ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जयो ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Can you put the shlokas, Prabhu? सतत अप्रियम आकर्ण्य शोकमर्ष युतो नृप अयादविं महिं कर्तुं चक्रे परमं उद्यमम्। हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुट गया। अक्षौहिणीभिः विंशत्या तिसृभिः च अपि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां न्यरुधत् सर्वतो दिशम्। एक अक्षौहिणी की संख्या ऊपर शब्दार्थ में दी गई है। प्राचीन काल में अक्षौहिणी सेना की मानक इकाई थी। निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलम् इव सागरं स्वपुरं तेन समृद्धं स्वजनं च भयाकुलम्। चिन्तयाम आस भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देश कालानुगुणं
स्वावतार प्रयोजनम। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस संसार के आदि कारण हैं, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया है जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों ने इंगित किया है कि भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, कारण मानुषः, और उन्होंने यह अभिनय अच्छी तरह निभाया। यह अभिनय लीला यह अभिनय है लीला कहलाता है, जो कि अपने भक्तों के आनंद के हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय है। यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु भक्तों को उनके इस अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता होती है। इस प्रकार श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस तरह परास्त करूं। क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं और जरासंध को न मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान कृष्ण जिस निर्णय पर पहुंचे वह अगले श्लोकों में वर्णित है। हनिष्यामि बलं हि एतद् भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं भताश्वरथ कुंजरेः मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। भगवान ने सोचा, चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है, अतः मैं जरासंध की सेना को विनष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौहिणियों पैदल सैनिक घोड़े रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया है। किंतु मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ लेगा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। काफी विचार करने के बाद कृष्ण ने तय किया कि चूंकि वे असुरों को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी में अवतरित हुए हैं, और चूंकि जरासंध सारे असुरों को भगवान के समक्ष लाने के लिए उत्साहित था, इसीलिए जरासंध को जीवित और व्यस्त किए रखना अधिक उपयुक्त होगा। एतद् अर्थो अवतारो अयं भूभार हरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वधाय च। मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना। अन्योऽपि धर्म रक्षायै देहः संव्रियते मया विरमायापि अधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है तो उसका अंत करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु धन्यवाद मुझे ये मौका देने का कि हम उच्च भक्तों को संबोधित कर सकें। जो भी मैं कह रहा हूँ वो शास्त्र से जो हमने सीखा है, शिला प्रभुपाद के पुस्तकों से जो हमने सीखा है और जो हमारे गुरु महाराज से हमने जो सीखा है, मैं वही दोहरा रहा हूँ। कुछ अगर इसमें गलती है तो वो मेरी है, त्रुटि मेरी है, और बाकी सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। ये अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे जरासंध को कृष्ण ने परास्त किया। जरासंध, कंस का वध भगवान ने किया। उनकी 2 पुत्रियां अष्टि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पति का वध कर दिया गया है। जरासंध ने इसीलिए अक्षौहिणी सेना इकट्ठा की और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान के राजधानी मथुरा पर आक्रमण किया। और भगवान ने यही सोचा कि अगर मैं इसका वध कर दूंगा तो मुझे इन सारे दुष्टों को ढूंढने के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का तो अवतार इसीलिए है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो मैं कहाँ ढूंढूंगा। और इसके आगे बताते भी हैं हमारे श्रेष्ठ भक्त जो हैं सर्वभौम प्रभु, उन्होंने हमको एक बार ये कथा बताई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दानव मर गए, कुछ दानव भाग गए, जो बचे वो महाभारत के युद्ध में उनको भगवान ने फिर मारा। तो इस तरह 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने उनकी सेना को मार डाला। 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जरासंध ने 18वें बार आक्रमण करने से पहले ब्राह्मणों को बुलाया और उनको कहा कि यज्ञ करो कि मैं कृष्ण को हरा दूं, और अगर मैं कृष्ण को नहीं हरा पाया तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। और जब उन्होंने 18वीं बार आक्रमण किया तो ब्राह्मणों को आगे रखा। तो भगवान का काम यही है कि साधुओं की रक्षा करना। और उस समय काल यौवन ने दूसरी तरफ से आक्रमण किया, बहुत बड़ा दानव था। तब भगवान रण छोड़कर भाग गए। लेकिन भगवान की लीला तो अद्भुत है। भगवान मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की तरह अभिनय करने के बाद भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो अद्भुत हैं, अत्यंत अद्भुतम। कुंती महारानी कहती हैं अत्यंत अद्भुतम। तो भगवान रण छोड़कर भाग गए, लेकिन अभी देखिए डाकोर के अंदर रणछोड़ राय मंदिर है और भगवान की वो रूप में भी पूजा होती है। तो भगवान ने जाके फिर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। ये अध्याय पूरा इसी के ऊपर है कि द्वारिका का कैसे निर्माण हुआ और सारे दुष्टों का भगवान ने कैसे विनाश किया। ये अध्याय से हमें ये सीखना है कि जैसे भगवान ने जरासंध को मारकर छोड़ दिया और जरासंध बार बार इकट्ठा करके दुष्टों को लेके आ रहा था, और शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या व्यवस्था की। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे सेंटर बनाए और केंद्र बनाए, जहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या कहते थे कि ये लेक्चर नहीं है, ये भागवतम क्लास है, कक्षा है। तो कक्षा में शिष्य जो होता है वो सीखने के लिए जाता है, लेक्चर सुनने के लिए जाता है। यही हमारे भक्तों ने हमें सिखाया है कि किस तरह से हमें उपदेश करना चाहिए। और प्रभुपाद भी कह के गए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। और हमारे जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो भी हमारे को इसी तरह से शिक्षा देते हैं। हमें सिर्फ भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो शिला प्रभुपाद इसको कहते थे, भक्त इसको कहते हैं लेजी इंटेलिजेंस, कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे अच्छे सेंटर, इतने अच्छे अच्छे मंदिर शिला प्रभुपाद ने स्थापना किया। वहाँ सब जैसे लोहा जो होता है चुंबक की तरफ खिंचा आता है, इतना भव्य मंदिर देखकर, भव्य सेंटर देखकर सारे लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर आते हैं और वहाँ पे
हमें उनको प्रचार करने का मौका मिलता है और भक्त बनाने का एक मौका मिलता है। तो एक गौरंगा प्रभु ने हमें एक बार एक कथा सुनाई थी कि वो एक अपने एक मटीरियलिस्टिक फ्रेंड बिजनेसमैन को वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया मंदिर के अंदर। और जब वो मंदिर में आया सुबह मंगला दर्शन के लिए, उसके बाद में उसने बोला हम जाएंगे, तो नहीं, किसी भक्त ने बोला अभी एक मेडिटेशन सेशन, चैंटिंग सेशन होएगा, तो आप प्लीज़ यहाँ रुकिए। तो वो चैंटिंग सेशन के लिए भी रुका। वो बड़ा परेशान था, पहली बार आया था। और उसके बाद में फिर दर्शन खुले और उसके बाद में फिर जाने लगा, तो लोगों ने बोला नहीं रुको, अभी एक लेक्चर होगा, एक कक्षा होगी, भागवतम कक्षा होगी, वो सुनिए फिर जाइए। वो वहाँ रुका, उन्होंने भागवतम क्लास भी अटेंड की। और उसके बाद में जब जाने लगे तो भक्तों ने बोला नहीं, अभी थोड़ा कीर्तन होगा, उसके बाद में जाइए। कीर्तन के बाद में जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि नहीं, अभी आप प्रसाद खा के फिर जाइए। और फाइनली वो प्रसाद खा के गया। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि प्रसाद जो है वो हमारे बुलेट्स का काम करते हैं। तो ये भक्त जो था, ये जो मटेरियलिस्टिक फ्रेंड था प्रभु का, ये गया घर पे, उसको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अगले इतवार को वो फिर आ गए। तो बोला भाई आप कैसे आ गए? बोला पता नहीं क्यों, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फिर वापस जाना चाहिए। तो इस तरह से जैसे लोहा चुंबक जो है वो लोहे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वैसे ही ये जो बड़े बड़े प्रभुपाद ने सेंटर खोले हैं और मंदिर का स्थापना किया है, ये हमें एक अवसर देते हैं कि किस तरह से हमें प्रचार करना चाहिए और नए भक्तों को बनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। और कमिंग बैक, हम अगर उस अध्याय पे वापस आते हैं तो भगवान ऐसी विचित्र लीलाएं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कि इस एक श्लोक में कहा गया था, हरि ही कारण मानुषः। भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं और लोग अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। भगवान कैसी कैसी विचित्र लीलाएं करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त के अधीन हैं। तो भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं और मनुष्य की तरह अत्यंत विचित्र लीलाएं करते हैं। जैसे कि भगवान दूत बन जाते हैं पांडवों के लिए, जैसे कि भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं, रण छोड़कर भाग जाते हैं और विदुर के घर जाके केले के छिलके खाते हैं। तो इस तरह से विचित्र लीलाएं सार्वभौम प्रभु हमें एक बार बताते हैं कि भगवान मनुष्य की तरह अभिनय करते हैं पर मनुष्य नहीं है। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं और हम उसको बोलते हैं अरे ये तो शेर का बच्चा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर का बच्चा है, और इसका मतलब ये कि उसका जो कैरेक्टर है वो शेर की तरह बहादुर है वो आदमी। तो इस तरह से भगवान मनुष्य की तरह अभिनय करते हैं लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। इसी तरह से हमें रामचंद्र जी, रामायण से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से रामचंद्र जी मनुष्य की तरह अभिनय करते हैं। सीता देवी का हरण हो जाता है तो रामचंद्र जी पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं कि सीता देवी को तुमने देखा क्या? और हनुमान जब भी लंका छलांग लगा के जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और रामचंद्र जी जो हैं उनको बोलते हैं, वानरों के साथ पुल का निर्माण करते हैं और उसके ऊपर पैदल चल के जाते हैं। तो क्या हनुमान जी कहते हैं कि मुझ में जो शक्ति है वो मेरे प्रभु द्वारा प्रदान की गई है। तो भगवान खुद नहीं कर सकते, लेकिन भगवान इस तरह से मनुष्य लीला करते हैं और अपने भक्तों को एक फेमस होने का अवसर प्रदान करते हैं कि उनके भक्तों का नाम हो, उनके भक्त प्रसिद्ध हों। इसी तरह से हम एक रामायण की एक कथा मुझे याद आ रही है जो ये दर्शाती है कि किस तरह से भगवान भक्त के पराधीन हैं। और इसके अंदर तुलसीदास में एक रामायण में एक वृतांत है। इंद्र जो है वो अपने गुरु बृहस्पति को जाके
जैसे कि मंथरा ने जब कैकेयी को बोला कि तुम वरदान मांगो, तो इंद्र ने सरस्वती जी को बोला कि मंथरा की जिह्वा पर जाके विराजमान होइए, और मंथरा ने इस तरह से कैकेयी का मति भ्रष्ट किया। तो जब रामायण में भरत कहते हैं कि जब वो वापस आते हैं अपने ननिहाल से, कैकेयी से, और बोलते हैं कि मैं रामचंद्र जी के पास जाऊंगा और उनके पैर जो हैं अपने अश्रुओं से मैं धोऊंगा, और अगर मैं रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो वापस अयोध्या आए, और अगर वो नहीं आए तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो अब इंद्र को लगता है कि अगर भरत इस तरह से गए और रामचंद्र जी को बोला तो किस तरह से रावण का वध होगा, और किस तरह से लंका पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे प्रभु। और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अपना ये अवतार लेते हैं। तो इंद्र सोचते हैं क्यों ना मैं सरस्वती माँ को फिर बोलूं कि भरत के जिह्वा पर जाकर विराजमान हो जाए। पर फिर सोचते हैं कि मुझे अपने गुरु से ज़रूर पूछना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। पहली बार तो मैंने नहीं किया, जब मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती जी को विराजमान होने को कहा तब मैंने अपने गुरु से आज्ञा नहीं ली, पर अब मुझे लगता है कि आज्ञा लेनी चाहिए। तब बृहस्पति को जाके इंद्र ये कहते हैं। तो बृहस्पति इंद्र को कहते हैं, तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई पछतानी, सुन सुरेश रघुपति सुभाऊ, निज अपराध रिसही न खाऊ, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। तो क्या कहते हैं बृहस्पति इंद्र से कि तब कछु कीन राम रुख जानी, ऐसा मत सोचो कि तुमने बोला मंथरा के जिह्वा पर जाके सरस्वती को विराजमान हो जाओ तब रामचंद्र जी वनवास गए। अब रामचंद्र जी वनवास क्यों गए, इसके ऊपर भी एक कथा है। जैसे कि होता है शास्त्र में, एक कथा से कथा दूसरी कथा, बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। तो एक दिन वैकुंठ में लक्ष्मी देवी और महाविष्णु बैठे हैं और लक्ष्मी देवी उनका पैर दबा रही हैं, और लक्ष्मी देवी कहती हैं कि प्रभु मुझे आपसे कई बार दिल से बात करने का दिल करता है। तो विष्णु ने कहा कि कहिए, यहाँ तो वैकुंठ है, वैसे भी कोई आना दुर्लभ है, कोई आ नहीं सकता है, तो आप कहिए, निसंकोच कहिए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, प्रभु कहना तो मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये जो 1000 फणों वाले अनंत शेष हैं ऊपर, जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे तो वैसे तो वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो एकदम ध्यान से हमारी तरफ सुनते हैं, तो मुझे बड़ा संकोच होता है इनके सामने कहने से। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, हम जब राम अवतार धारण करेंगे तब हम वन की ओर गमन करेंगे, और वहाँ तुम जितना चाहो एकांत में कह लेना। अब जब वन जाने का निश्चय हुआ तो सीता देवी ने भी याद आया उनको, और उन्होंने बोला कि हम भी वन जाएंगे। और जब वन गए तो वहीं पे फिर लक्ष्मण जी ने कहा नहीं हम तो जाएंगे, वही अनंत शेष अब लक्ष्मण के रूप में। तो सीता देवी ने कहा प्रभु ये तो फिर क्या। तो इसीलिए जब
चित्रकूट में रामचंद्र जी और सीता देवी होते हैं, तो लक्ष्मण जी जो हैं वो दूर से रखवाली करते हैं और वो आराम से जिस तरह से कि वे बातें कर सकें। तो कमिंग बैक, रामचंद्र जी का वनवास इसीलिए नहीं हुआ कि तुमने मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती को विराजमान किया। ये तो राम रुख जानी, राम की मर्जी से हुआ, राम की इच्छा से हुआ। रामचंद्र जी चाहते थे उधर जाना वनवास, तो इसीलिए गए। अब कुचाल करी कोई पछतानी, अब तुम कुचाल करोगे, बुरी चाल चलोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? सुन सुरेश रघुपति स्वभाव। हे सुरेश, हे राजा, हे इंद्र, तुम सुनो, ये रघुपति रघुनाथ रामचंद्र जी का स्वभाव इस तरह से है, निज अपराध रिसही न खाओ। अगर अपने प्रति जो अपराध है वो इजीली क्षमा कर देते हैं, बहुत आसानी से अपने प्रति जो अपराध है वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन लोक जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर भरत जैसे भक्त के प्रति तुम अपराध करोगे तो राम रोष पावक सो जरही, राम के क्रोध अग्नि में तुमको जलना पड़ेगा हे इंद्र। अब इंद्र पूछें अगर कि ये किसने कहा है? लोक वेद विदित इतिहासा, ये लोग सब कहते हैं, सब जगह प्रचलित है कि भक्त को अगर आपने नाराज किया, भक्त का अगर आपने अनिष्ट किया तो प्रभु का क्रोध अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोक वेदों में भी लिखा है और इतिहास में भी लिखा है कि भक्त के प्रति अपराध नहीं करो। और ये महिमा तुमको अगर जाननी है तो यह महिमा जानी दुर्वासा। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी दुर्वासा। अब दुर्वासा मुनि की कथा हम सबको पता है। अब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश के प्रति अम्बरीश जी का अपमान किया। और दुर्वासा जैसे ऋषि, दुर्वासा, दुर का मतलब एक तिनका और आसा मतलब उसका जूस, जो एक तिनके के जूस रस का सेवन करके बस पूरा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे महान ऋषि दुर्वासा ने कुंती महारानी को वरदान दिया। और भागवत में है कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को भी वरदान प्रदान किया। तो ऐसे महान दुर्वास ऋषि जब उन्होंने अम्बरीश के प्रति अपराध किया, भगवान के भक्त के प्रति, तो भगवान ने कुछ कहा भी नहीं और उनके हाथ से सुदर्शन चक्र बिना आज्ञा मांगे दुर्वासा के पीछे चले गए। और दुर्वासा भाग रहे हैं, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और सुदर्शन की अग्नि में दुर्वासा का शरीर जो है वो जल रहा है। और रामचंद्र जी के महाविष्णु के पास आके शिव जी उनको कहते हैं कि अब तुम्हें इस चक्र से सिर्फ चक्री बचा सकते हैं, तो तुम विष्णु के पास जाइए। और दुर्वासा जाके विष्णु के चरण में गिर जाते हैं। पर विष्णु कहते हैं कि भक्त के प्रति अपराध किया तो मेरी आज्ञा से तो सुदर्शन गया नहीं, लेकिन भक्त अगर तुम्हें क्षमा करेंगे तो हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये प्रभु के चरण में जो गिरता है, प्रभु के चरण में जो एक बार आर्तनाद करता है, तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं। हम गजेंद्र की कथा सुने हैं, किस तरह से प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु चले आते हैं। प्रहलाद की कथा हम सुनते हैं, कैसे अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं। हम विभीषण की कथा सुनते हैं, जब विभीषण आते हैं रामचंद्र जी के पास, तो अनेक वानर बोल रहे हैं कि देखिए देखिए ये कैसा दुष्ट है इंसान और कितने चतुर हैं रावण।
कि एक अपने भाई को जासूस बना के यहाँ भेजा है। और ऐसा कभी हुआ कि बबूल के पेड़ पर आम लगेगा? और नीम के पेड़ पर आम कैसे लगेगा? एक रावण, एक कुंभकर्ण, वो सेम एक ही पेड़ से तीनों फल हैं, एक रावण, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विभीषण अच्छे होंगे, साधु होंगे? तो सबसे पूछते हैं रामचंद्र जी, और फिर अंत में हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मुझ में कहाँ इतना बुद्धि, मैं तो जाति से भी वानर हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, और मेरे में इतनी, हनुमान जी हन्य माने इति हनुमाने, अपने प्रति कोई भी सम्मान नहीं चाहते हनुमान, सिर्फ भक्तों का सम्मान चाहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझ में इतना प्रभु बुद्धि भी नहीं है, मैं जाति से मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, और मुझ में इतनी वाक्पटुता भी नहीं है, कहने की भी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ। पर हाँ, एक बात मैं जानता हूँ, एक समुद्रिका लक्षण शास्त्र के बारे में मैंने पढ़ा है, और उस शास्त्र के हिसाब से अगर किसी, जिसको आजकल हम लोग इंग्लिश में फेस रीडिंग कहते हैं, देखिए हमारे जो शास्त्र हैं सारी विद्याओं का वर्णन उसमें है। तो समुद्रिका लक्षण जो शास्त्र है उसके अंदर फेस रीडिंग के बारे में उसमें कहा गया है कि किस तरह से एक इंसान के चेहरे और लक्षण और हाव भाव से हमें पता लग सकता है कि वो इंसान किस तरह का है, सज्जन है कि दुष्ट है। उनके आँखों से, उनके नाक से, उनकी हंसी से और उनके चेहरे के हाव भाव से, ये हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये विभीषण के चेहरे के लक्षण देखकर और हाव भाव देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सज्जन है। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, हे हनुमान, मैं आज कहता हूँ, अगर कोई भक्त एक बार कह दे कि मैं प्रभु आपका हूँ, फिर उसके बाद मैं उसकी रक्षा जरूर करूँगा। विभीषण ने अपना मस्तक प्रभु के चरण पर रखा तो प्रभु ने उसी समय घोषणा कर दी कि तुम लंका के राजा हो। और सुग्रीव ने उनसे कहा कि अगर अभी रावण आके आपके चरणों में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? बोला, हम रावण को अयोध्या का राज्य दे देंगे। तो प्रभु इतने दयालु हैं। और कमिंग बैक, वापस हम आते हैं उस तुलसीदास के पद पर, लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी दुर्वासा। भरत सरिस को राम स्नेही, और भरत जो है उनके प्रति जो राम का स्नेह है वो जग जाहिर है। और भरत जो राम के प्रति स्नेह है और राम का भरत के प्रति स्नेह किस तरह से है? जग जब राम, सब जो पूरा संसार है वो राम का नाम का जाप करते हैं, राम जप जेही, और राम जो है भरत का जाप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भरत भरत बोल के चैंटिंग करते हैं, पर उनके अंतकरण में भरत सदैव विद्यमान है, सदैव भरत की हितैषी वो हैं। और भरत जब उस रास्ते से आते हैं, हम रामायण की तरफ चले गए, लेकिन भरत जब उस रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से प्रभु हैं, तो भरत रोते हैं और गुहा उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? बोले, नहीं, इधर इतने कांटे हैं, इतने पत्थर हैं, मेरे प्रभु जो हैं वो इस रास्ते पर चले हैं। और इसीलिए वो दुर्वासा को कहते हैं कि मैं अपने प्रति जो अपराध है वो मैं सहन कर सकता हूँ। भृगु ऋषि जो हैं वो आके विष्णु की छाती पर लात मारते हैं तो विष्णु उधर उठ के उनका पाँव मसाज करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा वक्ष स्थल जो है वो बहुत कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। अपने प्रति जो अपराध है वो प्रभु क्षमा कर देते हैं। फिर
दुर्वासा जाकर अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं, तब उनको क्षमा प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम अध्याय की तरफ पुनः जाएंगे। तो द्वारिका का निर्माण कैसे किया, ये अध्याय का इसमें इसका पूरा वृतांत है और आगे श्लोकों में हम पढ़ेंगे। अब द्वारिका में एक बार, अगर हमें एक कथा याद आती है, द्वारिका में एक बार गोपियों को, द्वारका का एक्चुअली नाम पहले अंतपुरी था, और द्वारिका नाम कैसे हुआ इसके ऊपर भी एक कथा है कि जब गोपियों को भगवान द्वारिका लेकर आए और रात भर वहाँ रही, तो उन्हें कुछ इतना आनंद नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐश्वर्यपूर्ण कृष्ण को नहीं देखना चाहती, वो तो माधुर्य भाव में कृष्ण को चाहती हैं, ग्वाल बाल के रूप में चाहती हैं। यहाँ तो कृष्ण राजा हैं, उनका ऐश्वर्य है। तो ये इतने सारे महल में दरवाजे थे और सब गोपियाँ बोल रही हैं, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इस तरह से उसका नाम द्वारिका हो गया। तो आज के कथा में बस इतना ही, और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा।